Assalamu alaikum students. My name is Rahila Tarif, teacher of your Metropolitan Foundation School. जैसे कि आपको पता है कि हम हर सैटरडे को ऑनलाइन क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं, तो आज फिर हम अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको मालूम है हमारा चैप्टर 19 स्टार्ट हो गया है और चैप्टर 19 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के हम अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इस बुक का। एक्सरसाइज 19.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, 5, 6 यहाँ तक हम अपनी क्लास के अंदर कर चुके हैं। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 7, शो डैट ए बी इज नॉट इक्वल बी ए मैट्रिक्स व्हेन ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है एंड बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है। इसे हम किस तरह से अपनी बोर्ड पर करेंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ रहिएगा। हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहिला तारिक, आई एम योर मैथ्स टीचर। जैसे कि आपको पता है कि बेटा आपकी हर सैटरडे हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, तो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है, चैप्टर 19, और उसके तकरीबन 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपनी इस ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूफ डेट निकालना है। अभी तक हमने जो मैट्रिसेस सीखे हैं उन मैट्रिसेस में हमने अभी तक प्रूफ डेट नहीं निकाला था। हम इस क्वेश्चन के अंदर जब हम एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन है शो डैट ए बी is not equal बी ए when हमसे कहा जो जा रहा है वो बताए ही जा रहा है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए किसके इक्वल है, ए सेट हमारा इक्वल है 8, 2, 2, 2, 1, 3, -1, 2, 0। ये हमारा सेट ए के एलिमेंट हैं। इसी तरह से हम सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन में हमारे पास है 1, 2, 0, 4, 5, 4, -4, 7, -3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना ये है कि हमने जैसे मैट्रिसेस के अंदर हम ए और बी को दोनों को मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले हमारा जो रूल है वो इसका रूल ये है कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम हमारा है और इस फर्स्ट कॉलम को हम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम थर्ड रो। बेटा हमें इस क्वेश्चन में करना ये होता है कि जो हमारी, मैंने बताया था ना कि आपको हमारे पास हमने डिनोट करने का एक तरीका सीखा था कि रो को हम डिनोट करते हैं एम के साथ और जो हमारे कॉलम होते हैं उसको डिनोट करते हैं हम एन के साथ, और एम और एन ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी हमने जब मैट्रिसेस निकाल रहे हैं हम, यानी तो हमने करना मल्टीप्लाई ही है, लेकिन करना किस तरह से है, हमने करना इसको इस तरह से है कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो और थर्ड कॉलम थर्ड रो। हमने पहला कॉलम हमारा जो है वो पहला कॉलम है हमारा, समझ लीजिए इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ठीक है।
और अगर हम रो ले रहे हैं तो हमारी फर्स्ट रो जो है वो है 1, ठीक है, हमारी फर्स्ट रो 1 है। तो हम जब इसको लिख, अच्छा बेटा, जिस वक्त हम ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमारी अपनी आसानी के लिए हम ये करते हैं कि जैसे हमने इसको सॉल्यूशन के बाद हमने सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है ए बी, हम ए बी को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने ए सेट के नंबर लिखे, ए सेट के हमारे नंबर हैं 8 2 2 2 1 3 -1 2 0। फिर इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई की हमने साइन लगा दी और अब हम बी के नंबर लिखेंगे। बी हमारा क्या था 1 2 0। फिर इसी तरह 4 5 4 -4 7 -3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका रूल लिख लेते हैं। इसका रूल है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो, ठीक है। ये बेटा एक रूल है, ठीक है। इस रूल के तहत हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा देखो फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम ये वाला है, हमने ये फर्स्ट कॉलम अपना लेना है पूरा। और रो के लिए हम पता है क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि यहाँ पर हमारे पास ये जो रो है, अगर हम फर्स्ट रो लेते हैं तो हमारी फर्स्ट रो ये वाली है, तो हम इस के लिए हम ये करेंगे, हम इसको पूरे को कवर्ड कर देंगे। हाँ बेटा, ये जो मैंने इसको कवर किया है ना, ये इसको करने का मकसद ये है कि अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे इस क्वेश्चन को, तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट कॉलम लिखा, हमने यहाँ लिखा फर्स्ट कॉलम यानी 8 2 2, और इसको हम मल्टीप्लाई अपने फर्स्ट रो का हमारा जो पहला नंबर था यानी ये जो 1 है, इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। तो हम हर कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम के जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उसको हम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने ये वाला खाली एक 1 लिया है, इस 1 से हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। अब हम यहाँ पर प्लस की साइन यूज़ करेंगे और प्लस की साइन यूज़ करने के बाद हम अगेन सेकंड कॉलम लेंगे और सेकंड कॉलम को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो सेकंड कॉलम हमारा यही वाला है सेकंड रो ना। अच्छा जी, हमने अब अपना लिखा सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम हमारा है 2 1 3, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस वाले 2 से, यानी हर फिगर को, फिगर नहीं, एलिमेंट कहते हैं। तो हमने हर एलिमेंट को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। या हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने फिर प्लस की साइन यहाँ पर यूज़ कर ली। अब हम अपना थर्ड कॉलम लेंगे। थर्ड कॉलम हमारा क्या था, ये देखो, अब हम ये भी ले चुके हैं और अब हम ये वाला कॉलम अपना लेने जा रहे हैं, माइनस का 1 2 और ये 0, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा 0 है यानी ये जो तीसरी रो है, इस थर्ड रो से अब हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। हमने मल्टीप्लाई करा 0 0 0। अच्छा बेटा, अब जब हमने अपना एक बंच मुकम्मल कर लिया, अब ये बंच मुकम्मल हमारा हो गया। हमने यानी फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से, सेकंड कॉलम को सेकंड रो से, थर्ड कॉलम को थर्ड रो से हमने मल्टीप्लाई कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, अब जब हमने ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिए ना, हम इसको थोड़ा सा छुपा देंगे अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब हम अपने सेकंड जो हमारा बंच है उसके लिए हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे यहाँ पर इस स्टेप, ये जो अब हमारा बीच वाली फिगर थी, यानी इस 4-5 रो जो है इनसे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी अपने जो हमारे फर्स्ट कॉलम थे और सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को। तो अब हमने क्या करना है, 8 सबसे पहले हमने लिखा 8 2 2, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे इस वाले 4 से, ठीक है, इस वाले 4 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने मल्टीप्लाई कर दिया सबको इस वाले 4 से। अब प्लस की साइन हमने यूज़ करी, जब प्लस की साइन यूज़ हो गई, अब हम लेंगे अपना सेकंड कॉलम। हमारा सेकंड कॉलम क्या था, 2 1 3। अब हम लेंगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक को, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमने अपनी ये वाली साइन भी यूज़ कर ली सेकंड रो की, प्लस की साइन यूज़ हुई। प्लस की साइन यूज़ होने के बाद हमने फिर दोबारा से अब थर्ड कॉलम लिया। हमारा थर्ड कॉलम जो था वो था माइनस का 1 2 0। अब इसके लिए हम फिर थर्ड रो ले लेंगे। थर्ड रो है हमारी 4, हमने इस 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड बंच भी कंप्लीट हो गया। पहले हमने फर्स्ट बंच कंप्लीट करा, अब सेकंड बंच रो का कंप्लीट हो गया। अब हम अपने थर्ड बंच की तरफ जाएंगे। थर्ड बंच का हमारा क्या है, थर्ड बंच के लिए भी हम वही रूल लेंगे कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने ये सारी चीज़ें हटा ली जिससे मैंने कवर्ड करा था, क्योंकि आप तकरीबन काफ़ी हद तक अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास खाली बस ये जो लास्ट वाली रो है ये रह गई है, इसकी भी हम पहले -4 को इस पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने फिर दोबारा से लिखा 8 लिखा, 8 2 और 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करा -4 से। हमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई की साइन लगाई और फिर -4 -4 -4 प्लस की साइन यूज़ करी। प्लस की साइन यूज़ करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो को, सेकंड कॉलम को सेकंड रो के साथ। तो हमने सेकंड कॉलम लिखा 2 1 3 और इसको मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं 7 से, जो कि हमने इससे कंप्लीट करा है, अब हम इससे कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हमने मल्टीप्लाई 7 से सबको मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस की साइन यूज़ कर ली। प्लस की साइन यूज़ होने के बाद अब हमारे पास थर्ड कॉलम बचा है और थर्ड रो बची है। अब देखें हमारे पास यहाँ जो साइन है इसमें हमारे साथ एक सेकंड, यहाँ मैंने एक मुझसे मिस्टेक हुई है। हाँ, ये मिस्टेक नहीं है बेटा, असल में वो थोड़ा सा ये मिल गया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये -3, अब हमारा थर्ड कॉलम है -1 2 0। अब इसको हमने थर्ड रो से मल्टीप्लाई करना है, जो थर्ड रो हमारी लास्ट बची हुई थी इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। हमारा है -3 -3 से इसको भी। अब ये हमारी मल्टीप्लिकेशन तो कंप्लीट हो गई। अब बेटा हमने अपने जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के हिसाब से हमने सारी मल्टीप्लिकेशन अपनी ये करी है। अब ये बोर्ड मास का जो रूल है उसमें ये होता है ना बेटा कि सबसे पहले अगर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने ये जो यहाँ प्लस की साइन यूज़ करी है तो हम उसका इम्प्लीमेंट हम बाद में करेंगे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन अपनी कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमारे पास 8 1 ज़ा 8 बन रहा है, हमने यहाँ लिखा 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 8 1 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। उसके बाद प्लस की साइन थी, हमने प्लस की साइन यूज़ कर ली। फिर उसके बाद है 2 2 ज़ा 4 1 2 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6। फिर उसके बाद प्लस की साइन यूज़ कर ली। अब अब हमने अपना ये पहली वाली मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करी, सेकंड वाली करी। अब हम अपने थर्ड बंच की तरफ आते हैं।
थर्ड बंच में हमारे पास है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर है इसके साथ ज़ीरो, ठीक है। चूँकि बीच में ये प्लस की साइन है, लेकिन हम इस प्लस की साइन इसको हम ब्रैकेट के अंदर करके लिख देंगे क्योंकि ये माइनस वाला नंबर। अच्छा, यहाँ देखो, अब हम जब अपने थर्ड की तरफ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं तो यहाँ ये नंबर हमारा माइनस का है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो इसकी वजह से हम इसको माइनस की साइन यहाँ यूज़ करेंगे। माइनस की साइन यूज़ करने के बाद अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 1 0 1 0 0 आ जाएगा हमारे पास, फिर 2 0 0 आ जाएगा हमारे पास, फिर 0 0 0 आ गया हमारे पास। अब हम अपने अगले बंच की तरफ जाते हैं। 8 4 ज़ा 32, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 4 ज़ा 8। इसी तरह से बीच में प्लस की साइन थी, हमने प्लस की साइन यूज़ करनी है। फिर उसके बाद 2 5 ज़ा 10, 1 5 ज़ा 5, 3 5 ज़ा 15, फिर उसके बाद ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 0 4 ज़ा 0। दो बंच हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम अपने आते हैं थर्ड बंच की तरफ। थर्ड बंच हमारा है, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस का हमने लिखा 32, 8 4 ज़ा 32 माइनस का, फिर प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8, फिर 2 प्लस माइनस माइनस और 2 4 ज़ा 8। इसी तरह से अगेन हमारे पास अब प्लस की साइन है, हमने प्लस की साइन यूज़ कर ली और प्लस की साइन के बाद है 2 7 ज़ा 14, 1 7 ज़ा 7, 3 7 ज़ा 21, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस ही है हमारे। अच्छा बेटा, ये जो हमने माइनस की साइन प्लस माइनस से करके लगाई थी, तो हमने प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी ये। तो हमने इसको करना क्या है कि पहले ये प्लस है, इस प्लस को जब हम इस माइनस की साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 हमारे पास आ गया। फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस 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 माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ। इसी तरह से ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 0 3 ज़ा 0 हो जाएगा और साइन माइनस की। अच्छा जी, ये हमने माइनस की साइन लगा ली क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब जीरो के साथ तो चाहे आप प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, बात एक ही होती है मल्टीप्लिकेशन में, तो हमने यहाँ पर माइनस की साइन यूज़ कर ली। अच्छा बेटा, आप मेरे इस बोर्ड पर मज़ीद जो है वो गुंजाइश नहीं, इसलिए मैं अब क्वेश्चन का जो मैंने क्वेश्चन जो इसमें नोट डाउन करा है उसे मैं रब करती हूँ और हम इसी पार्ट को जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है आगे की तरफ ऊपर की तरफ लेकर जा रही हूँ, इसको रब कर रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं इसको ना ज़रा सेपरेट कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम अब अपने क्वेश्चन के आगे फर्दर पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा बेटा, हमने देखा कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के साथ इन बंच को भी सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 बंच हैं, इन तीनों को हम पहले जो अपना फर्स्ट बंच है उसमें 8 में प्लस करेंगे 4 को, 8 और 4 12 में से माइनस कर देंगे अगर 0 को, तो 12 ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर जब स्टार्ट ले रहे हैं हमने यहाँ लिखा 12 और फिर
2 और 2 को प्लस करा तो 4, 4 में 0 प्लस करा तो 4 ही आ गया हमारे पास। इस 2 और 6 को प्लस करने पर 8 आ गया, 8 में 0 प्लस करा तो 8 ही रहा हमारे पास। ये हमने फर्स्ट बंच को सॉल्व करा। सेकंड बंच में हमारे पास है 32 में 10 प्लस करना है। हम यहाँ रफ कॉलम के अंदर इसको करके सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जब हमारे पास बेटा बड़े एलिमेंट आते हैं तो हम उनको इस तरह करके कर सकते हैं कि 32 में हमने पहले 10 प्लस करा, 42 बन गया। 42 में से हमने ये वाला 4 माइनस करना है, हमने माइनस कर दिया। 12 में से 4 माइनस करने पर 8 बच गया रिमाइंडर में, और यहाँ पर 3 बच गया हमारे पास। यानी इस जगह पर अब सेकंड बंच में हमारे पास है 38। इसी तरह से 8 और 5 हमारे पास प्लस करने पर 13 हो गए, और 13 के अंदर अगर हम प्लस करते हैं 8 को 21 बन गए, हमने यहाँ 21 लिख दिया। इसी तरह से अगले स्टेप में हमारे पास प्लस करना है, तो हमने यहाँ 15 और 15 में 8 प्लस करा, 23 बन गया, हमने यहाँ 23 लिख दिया। अच्छा, इसके साथ ही क्योंकि अब ये जो 23 बना था ना, यानी 15 के अंदर 8 और 15 को जब हमने प्लस करा था तो 23 बना था। 23 में से जब 0 माइनस करेंगे तो ज़ाहिर है 23 ही रहेगा। ये हमारा सेकंड बंच कंप्लीट हो गया। अब हम अपने थर्ड बंच की तरफ आते हैं। थर्ड बंच में हमारे पास इधर देखें माइनस की साइन है। अच्छा, मैं इसे बेटा पहले रब करूँगी और रब करने के बाद हम अपना थर्ड बंच को सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ हम पहले प्लस वाले नंबर्स को प्लस कर लेते हैं। जो हमारे पास जैसे 14 में 3 प्लस करा तो 17 बन गए। हमारे पास माइनस का है 32 और प्लस का है हमारे पास 17। अब माइनस प्लस माइनस 12 में से 7 माइनस करने पर हमारे पास 5 बचे, और यहाँ पर हमारे पास 2 रह गया था। 2 में से 1 माइनस करने पर 1 बच गया, और साइन बड़े नंबर की आपको पता है यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 15। इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ दो एलिमेंट हमारे पास माइनस के हैं, यानी माइनस का 8 और माइनस का 6। ये बन गया हमारे पास 14 माइनस का, क्या बना ये माइनस का 14, और प्लस का है हमारे पास 7। माइनस प्लस माइनस 14 में से 7 निकाले तो 7 बच गए, और साइन माइनस की हो गई, तो हमने यहाँ पर भी माइनस का 7 यूज़ कर लिया। इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ है माइनस का 8 और यहाँ है 0, तो यहाँ पर 0 की तो आपको पता है कि कोई वो नहीं है इम्पोर्टेंस। हम यहाँ पर 21 में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे 8 को। 11 में से 8 निकालने पे 3 रिमाइंडर आ गया, यहाँ हमारे पास बच गया 1, यानी 13 आ गया, और साइन हमारे प्लस के नंबर की, क्योंकि प्लस का पॉजिटिव नंबर हमारा बड़ा था, तो अब हम प्लस का ही 13 यूज़ करेंगे। ये हमने अपने रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लिया। अच्छा बेटा, अभी जो हमने अभी ये क्वेश्चन जो सॉल्व करा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हमारा ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर निकला है। ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर ये इतना हो चुका है। अब आपका एक काम, मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ होमवर्क के लिए, कि वो आपने इसका जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये वीडियो हमारी काफ़ी लेंदी हो गई है, और लेफ़्ट हैंड साइड जिस तरह मैंने आपको समझाया है इसी तरह से आप अपना राइट हैंड साइड करके लेकर आएंगे कॉपी पर, और मुझे क्लास में अपना काम चेक करवाएंगे कि आया आपने इस क्वेश्चन को किस हद तक समझा है, और कहाँ पर आपने कोई मिस्टेक की है, या आपने बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ लिया है। ये आपका टास्क है। लेफ़्ट हैंड साइड मैंने आपको करा दिया। अब आपका लेफ़्ट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड आपका होमवर्क का टास्क है, वो आप अपने कॉपी पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।